दोस्तों ये है ओनिडा का 32 इंच का एंड्रॉयड नेक्स्ट जी वाला टीवी और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग और एक इन डेप्थ रिव्यू। दोस्तों इसकी कीमत है 12,999 रुपये, लेकिन सेल में और आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट, हर बार बैंक डिस्काउंट तो रहता ही है 1,000-1,500 का, 12,000 के नीचे आप इस टीवी को ले सकते हो और इस प्राइस पॉइंट पर ये टीवी कहर ढा रहा है। इसके बेसिकली 2-3 मॉडल आते हैं। एक स्पीकर वाला मॉडल अलग आएगा जिसमें आपको अलग से कुछ पैसे देने पड़ेंगे, वैसे इसके नॉर्मल स्पीकर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। पूरा रिव्यू करेंगे। अगर आपको ये टीवी खरीदना हो तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस टीवी को अभी के अभी खरीद सकते हैं। इसके बाकी के मॉडल्स की भी अनबॉक्सिंग मैंने की है। 65 इंच ओनिडा गूगल टीवी की अनबॉक्सिंग मैंने करी थी कल। अगर आप लोगों ने देखी तो उस वीडियो को जाके देखिए, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। बाय द वे इस वीडियो में हम 32 इंच की बात करेंगे एंड बेजल-लेस डिज़ाइन के साथ आने वाला ये टीवी एक अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी का अटूट संगम रखता है। बाकी की चीज़ें आपको वीडियो में मालूम पड़ेगी। ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत मेहनत लगती है अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने में। इसके आफ्टर इफेक्ट्स इतने खतरनाक थे उनको बनाने में ही हमें 8-8 घंटे में तो रेंडर हो रहा था। तो एटलीस्ट यू कैन लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब कर देना। आगे बढ़ते हैं और इसका पूरा संपूर्ण विस्तार से बताते हैं। पोर्ट्स, रिमोट, यूज़र इंटरफेस, ऑडियो वीडियो, डिज़ाइन, अनबॉक्सिंग, इनबॉक्स एक्सेसरीज, सब कुछ, और सीधे लास्ट में आपसे मिलूंगा। ओनिडा का एंड्रॉयड टीवी, यही तो सपना था। ओनिडा के ब्रांड ट्रस्ट के साथ में और बढ़िया डिज़ाइन और हार्डवेयर के साथ में एक अच्छा सॉफ्टवेयर भी आ गया। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि फायर टीवी का सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है, बट इट्स जस्ट दैट कि कुछ लोगों को एंड्रॉयड ही चाहिए होता है कि भैया नहीं चाहिए फायर टीवी। तो दिस इज़ द टीवी टू गो फॉर। मज़ा आने वाला है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे इस टीवी के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। मैं बेसिकली सरप्राइज हूँगा जो भी इसके अंदर निकलेगा, क्योंकि मैंने रिमोट भी नहीं देखा है इसका, क्योंकि कहीं है ही नहीं इसके बारे में अभी न्यूज़। प्राइस भी मुझे नहीं मालूम है इस टीवी का क्या प्राइस है, लेकिन बहुत अच्छा प्राइस होने वाला है, इतना मुझे मालूम है। ओनिडा पे इतना तो भरोसा है कि बहुत अच्छा इसका प्राइस रखेंगे, वो कम्पिटिटिव प्राइस रखेंगे। मज़ा आने वाला है, क्योंकि ओनिडा फायर टीवी जो इनका है वो बेस्ट पिक्चर क्वालिटी के साथ आता था, बट फायर टीवी आता था। अब बेस्ट पिक्चर क्वालिटी अगर ये इसमें देते हैं, मज़ा आ जाएगा। चलो फटाफट से खोलते हैं इसको। 2 स्टैंड, ओके, तो नाउ आई हैव द टीवी एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि शायद इसके 3 मॉडल लॉन्च होने वाले हैं। एक नॉर्मल आवाज़ के साथ में, जिसका प्राइस थोड़ा कम रहेगा। 1-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो आपको मिलेगा ये वाला मॉडल, जो कि है KY रॉक एडिशन। मीन्स इसमें आप पीछे देख रहे हो, ये एक साउंड बार सा बिल्ट इन आएगा, जो कि खतरनाक किस्म की ऑडियो देने वाला है। यू विल नॉट बिलीव कि इसका साउंड कितना अच्छा होगा। मजा आ जाएगा, क्योंकि देखो यार कितना तगड़ा स्पीकर लगा हुआ है। इसमें ओनिडा लिखा हुआ है KY रॉक और वॉल माउंट भी नीचे लगा हुआ है। मस्त मस्त मस्त, मजा आ जाएगा। ये टीवी भाई साहब झंडे गाड़ देगा ऑडियो के मामले में एंड वीडियो के मामले में भी। और ये वॉल माउंट के साथ अटैचमेंट है बेसिकली ये इस KY रॉक एडिशन का, और कोई एक अंदर से शायद कोई तार लगी होगी इसकी, में भी चेक करना पड़ेगा। ओनिडा लिखा हुआ है इधर। पोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 USB 2.0 के पोर्ट्स मिल जाते हैं, जिसमें आप अपने पेन ड्राइव्स, SSD, हार्ड ड्राइव्स कुछ भी लगा सकते हैं। एक आपको लैन पोर्ट मिल जाता है। उसके बाद एक एंटीना इन, केबल इन मिल जाता है, जिससे कि आप डायरेक्ट दूरदर्शन वगैरह वाले जो एंटीना होते थे वो कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक कोएक्सियल आउट मिल जाता है फॉर ऑडियो आउटपुट। उसके बाद आपको HDMI 1, HDMI 2, उसके बाद आपको AV इन मिल जाता है। जो मैंने आपको केबल अर्लियर दिखाई थी, उस केबल को आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर कनेक्टिंग योर स्टैंडर्ड डेफिनेशन बॉक्सेस, क्योंकि इसमें RCA के पोर्ट नहीं दिए गए हैं। बढ़िया रहता है, थोड़ा सा क्लटर कम हो जाता है और एक सिंपल से कन्वर्टर से आपका काम हो जाता है। उसके नीचे आपको हेडफोन आउट का पोर्ट मिलता है, जिससे कि आप ऑक्स के जरिए आप अपने हेडफोन्स को कनेक्ट कर ही सकते हो। उसके अलावा आप अपने स्पीकर्स को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो पोर्ट सिलेक्शन काफ़ी सही है, आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो पोर्ट्स भी आपको सफिशिएंट मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। जो पावर कोड है वो डिटैचेबल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, एक आध ड्रॉबैक तो होता ही है, बट ठीक है। दिस लुक्स अमेजिंग। फुल मेटल बॉडी है,
यहाँ से प्लास्टिक है, ऑब्वियसली मदरबोर्ड के ऊपर प्लास्टिक ही लगा होता है। एंड दिस इज द ग्रैंड KY रॉक साउंड बार जो मजा कर देगा। ओके, फटाफट से बाकी की चीज़ें देखते हैं। स्टैंड मिलता है आपको, प्लास्टिक का स्टैंड है। इट इज़ वेरी गुड मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर डिज़ाइन अच्छा है तो टीवी को आराम से स्टेबल रखेगा। वैसे वॉल माउंट तो दिया ही है, तो उसमें आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। वेल, लेट्स टॉक अबाउट द इनबॉक्स एक्सेसरीज जो इसमें आपको मिलती हैं। ओके, सबसे पहले आपको मिलेगा रिमोट मैं नहीं देखूंगा क्योंकि मैं खुद भी सरप्राइज होना चाहता हूँ। कुछ आपको वॉल माउंट के जब आप वॉल माउंट लगाते हैं तो टीवी टिल्ट ना करे, तो उसके लिए फोम है बेसिकली, ये DST से चिपक जाएगा, इसमें पीछे DST लगा हुआ है। एक मिलता है वारंटी कार्ड और इसकी टेस्टिंग का जो भी निकला था और यूज़र मैनुअल वगैरह। इसको साइड में कर देते हैं। कुछ स्क्रूज मिल जाते हैं जो कि आपको ऑब्वियसली कनेक्ट करने के काम आएंगे जब आप वॉल माउंट करेंगे या स्टैंड माउंट करेंगे। एक मिल जाती है AV2 RCA, मिनी AV2 RCA, क्योंकि इसमें RCA का पोर्ट नहीं है तो आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन का सेट टॉप बॉक्स इस केबल के जरिए कनेक्ट करेंगे। और लास्ट में मिलता है आपको रिमोट। ओके, आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस। ओके, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एंड प्राइम वीडियो की 3 हॉटकीज मिल जाती हैं और गूगल प्ले की 4थी हॉटकी है, बट ये इतनी काम नहीं आती बेसिकली। यहाँ पर अगर हॉटस्टार की होती तो बहुत बढ़िया रहता, लेकिन चलो कोई बात। स्मार्ट का बटन है, असिस्टेंट, D-पैड, होम, म्यूट, पावर, मेन्यू एंड बाकी के सारे बटन मिल जाते हैं। नीचे लिखा हुआ है ओनिडा। रिमोट बहुत ही शानदार है। फटाफट से इस टीवी को स्टैंड माउंट करते हैं, आपको बताते हैं इसके बाकी फीचर्स के बारे में, बिकॉज दिस इज लुकिंग ऑसम विद दैट साउंड बार थिंग। ओनिडा KY रॉक एडिशन, मजा आ जाएगा। डू नॉट कॉल इट अ साउंड बार, इट्स KY रॉक। वैसे मैंने ओनिडा थिएटर की भी अनबॉक्सिंग करी थी और उसका भी बताया था कि कैसा है उसका एक्सपीरियंस। यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पे आप उस वीडियो को जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, आप जब इस KY रॉक एडिशन के बैग को देखोगे तब तक आप इसके बारे में बात करोगे, बिकॉज इसके बारे में बात करे बिना आप रह ही नहीं सकते हो। दिस इज़ अ साउंड डिवाइस फ्रॉम ओनिडा। इसके मैंने बताया आपको 3 मॉडल आते हैं, जिसमें एक में आएगा, एक थिएटर मॉडल आएगा शायद, एंड तीसरा जो सिंपल, जिसमें नीचे वाले स्पीकर दिए होंगे बॉटम बैट है। बट जिसमें KY रॉक का एडिशन है, बिलीव मी दिस विल टेक योर TV साउंड टू अनदर लेवल। सच में आपके नेबर्स आ जाएंगे कंप्लेंट करने के लिए अगर आपने इसे फुल वॉल्यूम पे चला दिया, बिकॉज ओनिडा का ट्रेडमार्क भी है ना, ओनर्स प्राइड एंड नेबर्स एनवी वाला सीन है। तो 4 सेट ऑफ स्पीकर, सब वूफर्स, साउंड बार, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। आई एम जस्ट सेइंग इट इज़ KY रॉक एंड इट विल रॉक योर होम फॉर श्योर। इसका साउंड बहुत तेज आता है, बहुत ज़्यादा तेज़, अप्रॉक्सीमेटली टू अ 50 वाट साउंड बार, जो कि फुल समझ लीजिए आप, बहुत खतरनाक साउंड आने वाले है से बिलीव मी। इट्स गोना रॉक योर होम विद ग्रेट साउंड। टीवी को मैंने यहाँ पे स्टैंड माउंट कर लिया है। लेट्स हैव सम पील्स। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि ये टीवी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है और इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। विद द एक्सटर्नल बॉक्स का जो यूनिट है उसकी वजह से वजन भी बढ़ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी दिस इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। तो टीवी यहाँ पे पील हो गई है। लेट्स स्टार्ट इट अप एंड चेक दैट हाउ दिस टीवी परफॉर्म्स इन द टेस्टिंग। ओनिडा लिखा आया है, इट्स अ एंड्रॉयड टीवी। सबसे पहले बताते हैं, ओनिडा का पहला एंड्रॉयड टीवी है ये, एंड इट्स गोइंग टू बी ऑसम, बिलीव मी। ओनिडा का एंड्रॉयड 11 का टीवी जो कि 1.5 GB रैम और 8 GB स्टोरेज के साथ आ रहा है। बढ़िया प्रोसेसर उन्होंने लगाया, नेक्स्ट जी का क्वाड कोर का, और इट्स गोइंग टू बी फास्ट बिकॉज ओनिडा हमेशा टीवी फास्ट बनाता है। एंड दिस इज़ ब्राइट, सीरियसली। हो सकता है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो कि उन्होंने अपना लोगो वाइट स्क्रीन पर दिखाया विद रेड ओनिडा इन बिटवीन, बट जो भी है इट वाज लुकिंग ब्राइट एंड ये टीवी बहुत ब्राइट होने वाला है, ऐसी मेरी उम्मीद है इस टीवी से। टीवी है एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड टीवी को सेटअप करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको अपनी जीमेल या गूगल आईडी से लॉगिन करना पड़ता है और वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ता है ताकि आप सारे फीचर्स को यूज़ कर पाएँ। सबसे पहले आपको ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें सिंपल सी चीज़ होती है दैट यू हैव टू प्रेस द ओके बटन एंड द होम बटन फॉर 3 सेकेंड एंड योर रिमोट विल कनेक्ट वाया ब्लूटूथ। एंड ब्लूटूथ से ज़्यादा इसमें ब्लूटूथ 5.0 भी दिया गया है,
तो आपको वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार रिमोट ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा तो देन यू कैन यूज़ द असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट इन द टीवी, एंड यू कैन यूज़ द रिमोट विदाउट इवन पॉइंटिंग एट द टीवी। यू कैन जस्ट यूज़ द रिमोट देयर, कहीं भी पूरे रूम में कहीं भी हो, ब्लूटूथ की रेंज में हो, यू कैन यूज़ द रिमोट। वैसे इसमें बहुत सारी लैंग्वेज का सपोर्ट है, इंग्लिश, हिंदी, सारी लैंग्वेज, उर्दू आ जाएंगी, लेकिन अभी हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स को सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्विकली सेटअप योर टीवी विद योर एंड्रॉइड फ़ोन, ऑब्वियसली यही तरीका रहता है, यही मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। अपने फ़ोन में उठाइए और उससे बोलिए गूगल से दैट ओके गूगल सेटअप माई डिवाइस, एंड वो ऑटोमेटिकली पॉपअप आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर इस टीवी को कनेक्ट करने के लिए। वाईफाई लॉगिन एंड गूगल आईडी से लॉगिन करने के बाद एंड सभी ऐप्स में लॉगिन करने के बाद आपको बताता हूँ कि इस टीवी का बाकी के फीचर्स कैसे हैं, और 280 यूनिट्स की ब्राइटनेस के साथ आने वाला ये टीवी कैसे आपको बढ़िया पिक्चर क्वालिटी देने वाला है। लेट्स डू इट। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरी टीवी को सेटअप कर लिया है, सभी ऐप्स में भी लॉगिन कर लिया है, और द फर्स्ट थिंग आई एम फीलिंग दैट दिस टीवी इज़ फ्लूइड। कहीं पर भी आप जा रहे हो बढ़िया काम कर रही है, एंड आई हैव यूज्ड क्रोमकास्ट बिल्ट इन एंड द गूगल असिस्टेंट ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो वर्किंग अमेजिंगली गुड। तो यूआई में कोई दिक्कत नहीं है, एंड्रॉयड 11 पर ये बेस्ड है, लेटेस्ट ओनिडा का टीवी, जैसे कि मैंने आपको बताया। डिवाइस प्रेफरेंसेस में जाके, अबाउट में जाके आप अपने एंड्रॉयड वर्जन को भी चेक कर सकते हैं। डिवाइस का नाम R3 दिखा रहा है। लेट्स चेक द एंड्रॉयड वर्जन। एंड्रॉयड टीवी OS वर्जन इज़ 11, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड आई जस्ट लव द एक्सपीरियंस कि एंड्रॉयड में भी यहाँ पे ओनिडा ने काम करना चालू कर दिया है। जो नया वो गूगल टीवी जैसा इंटरफेस है, वो एक दो बार आप जब टीवी को स्टार्ट करोगे तो आ जाएगी। ऐप ओपनिंग टाइम देखें तो हम नेटफ्लिक्स को खोल रहे हैं, जो टिपिकल एंड्रॉयड टीवी में लगता है वही टाइम इसमें लगेगा। प्रोफाइल सेलेक्ट करने के बाद 10 से 12 सेकंड लगते हैं किसी भी नॉर्मल एंड्रॉयड टीवी को नेटफ्लिक्स को होम स्क्रीन पर आने में, जहाँ पे हम कंटेंट को ब्राउज कर सकें। कभी कभी मतलब मैक्सिमम 15 सेकंड में आ जाता है, जो नॉर्मल टाइम है उतने में ही यहाँ पे आ जा रहा है। अगर आप प्राइम वीडियो की हॉट की दबा के प्राइम वीडियो में जा रहे हैं तो 7 से 8 सेकंड लगते हैं प्राइम वीडियो को खुलने में। एक नॉर्मल एंड्रॉयड 11 की टीवी में यहाँ पर भी लगभग उतना ही टाइम लग रहा है, +- 1 सेकंड इज़ ओके। आई थिंक 7 सेकंड में ही स्टार्ट हो गया, तो एवरीथिंग इज़ फास्ट। जो 1.5 GB रैम, 1/2 GB रैम इसमें एक्स्ट्रा है, बाकी टीवी में 1 GB और 8 GB का मिलता है, इसमें 0.5 GB एक्स्ट्रा जो रैम है, दैट विल हेल्प डेफिनेटली फॉर अ ग्रेटर एक्सपीरियंस इन दिस टीवी। आपको फास्ट कास्ट का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो आप इसमें कास्टिंग कर सकते हो क्रोमकास्ट के अलावा। बेसिकली अगर आप अपने फ़ोन को या फिर अपने एप्पल डिवाइस को या फिर और भी किसी भी चीज़ को इसमें कास्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेट्स चेक द पिक्चर क्वालिटी ऑफ दिस टीवी फॉर 280 निट्स की ब्राइटनेस पे कैसा ये एक्सपीरियंस देने वाली है टीवी, उसको भी थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम कर रहे हैं पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट, और सबसे पहली चीज़ जो आप देख पाएंगे इसमें कि कलर्स को काफ़ी नेचुरल साइड पर रखा गया है, कोई ज़्यादा खास पॉप कराने की कोशिश नहीं करी जा रही है, बट ओवरऑल अच्छा लुक आ रहा है। शार्पनिंग और डिटेलिंग है वो बहुत अच्छी लग रही है। लेट मी जस्ट चेंज द पिक्चर क्वालिटी मोड। अगर इसमें डायनेमिक या विविड का मोड होगा तो हम उस पर देखेंगे कि कितना फ़र्क पड़ता है। पिक्चर एडजस्टमेंट को जाते हैं, पिक्चर मोड अभी स्टैंडर्ड है, लेट्स जस्ट सेट इट टू डायनेमिक एंड सी द डिफरेंस। आई थिंक थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ी और थोड़ा सा और अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल पाएगा। डायनामिक मोड पे चलाने की मैं सलाह देता हूँ, कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा हो गया है, ब्लैक लेवल्स देखिए अभी आप। आई थिंक डायनामिक मोड विल बी द बेस्ट फॉर दिस टीवी। 9.8 पॉइंट्स में ईजिली दे रहा हूँ 10 में से आउट ऑफ 10। इन 32 इंच टीवी में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, जो नॉर्मल 32 इंच में दिख रहा है उससे तो बेहतर ही दिखेगा, और फॉर द प्राइस इट्स जस्ट अमेजिंग। कलर्स अच्छे आ रहे हैं डायनामिक मोड पे, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। HDR भी सपोर्ट करती है फॉर्मेट्स, लेकिन किस किस ऐप में चलेगा HDR वो बहुत सब्जेक्टिव है। यूट्यूब में चल जाएगा, नेटफ्लिक्स वगैरह में चलाने के लिए आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि 720p में HDR चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप USB से चला रहे हो या फिर यूट्यूब पे चला रहे हो तो HDR में भी चल जाएगा। बढ़िया है, डिटेलिंग, शार्पनिंग, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस सब एकदम परफेक्ट है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेट्स टेस्ट द ऑडियो ऑफ दिस डिवाइस, क्योंकि ऑडियो इसकी बहुत ज़्यादा धांसू होने वाली है। दोस्तों सिर्फ 16 की आवाज़ है और इट्स किलिंग, क्योंकि जो साउंड है वो एक्सटर्नल बॉक्स स्पीकर से आ रही है। इसमें आपको 2 मॉडल मिल जाएंगे, एक नॉर्मल वाला, एक KY रॉक एडिशन वाला। जैसे मैंने आपको बताया ये KY रॉक एडिशन वाला है, जिसमें पीछे के साउंड बार सा दिया गया है, एक एक्सटर्नल बॉक्स का यूनिट, जिससे कि साउंड बहुत अच्छा होने वाला है। लेट्स लिसन टू इट एट फुल वॉल्यूम्स कि कैसा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा।
that. It's a shame on me. I'm a fool for the melody. This is our party, and this is where the beat goes down. Feel the music on the stereo. As we let the rhythm take control, we gonna dance like we don't care. Keep on popping bottles like a millionaire. Yeah, we're just getting started, living for the weekend. Shame on me, I'm a fool for the melody. I don't wanna stop right now. All I need is a drum with a heavy beat. Hit me with that future sound. बड़े दिनों बाद ना मेरे को गाना सुनने का मन कर गया कि यार सुनते ही चला जाता हूँ, बिकॉज द ऑडियो इज़ जस्ट सो गुड यार। एक्चुअली होता क्या है, जब कोई भी आप टीवी ले रहे हो, चाहे 1 लाख का हो चाहे 2 लाख का हो, जो हाई वॉल्यूम्स पे डिस्टॉर्शन होता है उसको ख़त्म कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और ये एक्सटर्नल बॉक्स के जो स्पीकर हैं, इस एक्सटर्नल स्पीकर का जो बॉक्स है, इससे ओनिडा ने इस चीज़ को अचीव कर लिया है दैट दिस इज़ जस्ट नो डिस्टॉर्शन एट 100 पे सुन रहा था एंड आई वाज गेटिंग गूज बम्स फ्रॉम द साउंड। पता नहीं वाइब्रेट कर रहा था। ये सेकंड वाला कैमरा आपने शायद देखा होगा, ये वाला जो साइड एंगल वाला कैमरा, मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा आपको कैसे हिल रहा था ये। बेसिकली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और डेफिनेटली आपके नेबर्स आ जाएंगे अगर आप इसे फुल वॉल्यूम में चलाने वाले हो। वैसे भी ओनिडा का टैगलाइन है नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड, तो आप संभाल के रखना, फुल वॉल्यूम में मत चलाना। बट हाँ, लोज मिड्स हाइज इट्स जस्ट क्लियर, नो वर्ड 10 आउट ऑफ 10, कोई चांस नहीं है एक पॉइंट पे मैं इसमें काटूँ। बेस्ट स्पीकर्स आई हैव एवर हर्ड इन अ 32 इंच टेलीविज़न फॉर श्योर। इससे बेटर है और किसी वीडियो में स्पीकर्स मैंने नहीं सुने हैं फॉर श्योर। तो वीडियो में 9.8, ऑडियो में 10 आउट ऑफ 10, कोई मुकाबला ही नहीं है। यूज़र इंटरफेस इज़ प्रीटी गुड, नॉर्मल एंड्रॉयड है, ऐसा मैं कुछ खास नहीं कहने वाला कि बहुत ज़्यादा अलग ही कुछ कर दिया है। नॉर्मल एंड्रॉयड 11 का टीवी है जो कि बहुत अच्छा होने वाला है। क्रोमकास्ट एंड एंड्रॉयड 11, गूगल असिस्टेंट सब मस्त चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, जो इस रेंज में जो टीवीज़ आ रही हैं उसके हिसाब से आपको इसमें 1.5 GB की रैम मिलती है, जो कि काफ़ी बेटर है, और प्रोसेसर भी काफ़ी फास्ट मिलता है क्वाड कोर का। तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा आपका। यूज़र इंटरफेस में कभी लैग वैग ऐसा मुझे इशू तो नहीं लगा अब तक, आपको भी नहीं लगेगा। पूरी रात भर मैंने टीवी चलाया, उसके बाद सुबह मैं शूट कर रहा हूँ। मैं रात भर मैंने इसके यूज़र इंटरफेस ही एंजॉय किया है कि कैसे चलने वाला है, क्या सीन है। एवरीथिंग इज़ ग्रेट, दिक्कत आपको आएगी नहीं। लेट्स गेट बैक टू द कैमरा। तो आई होप आपको ये वीडियो और ये टीवी अच्छा लगा हो। ये टीवी मेरे हिसाब से ह्यूज थम्स अप है, मेरी तरफ से बिल्कुल ले सकते हो। ओनिडा का जो पिक्सा इंजन है, उस पिक्सा इंजन की वजह से इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। डायनेमिक भी आप सेट करोगे एंड यू जस्ट फॉरगॉट, आप सब चीज़ ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया हो रही है। इनका जो प्रोसेसर है, नेक्स्ट वाला प्रोसेसर, वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है। एवरीथिंग इज़ फ्लूइड, सारे ऐप्स टाइम से स्टार्ट हो रहे हैं। ये हमने 65 इंच गूगल टीवी में भी देखा था एक्सपीरियंस कि ओवरऑल यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है और फास्ट फ्लूइड है। एंड्रॉयड अगर देना ही है अगर किसी टीवी को, तो एटलीस्ट हाई रैम दिया करो। 1.5 GB और 8 GB रैम की स्टोरेज के साथ ये आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड। मैं तो यही कहूँगा। बड़े मॉडल में 2 GB और 16 GB के वेरिएंट्स भी अवेलेबल है। 65 इंच वगैरह वाले मॉडल में 65, 55, 43 इंच 4K में, बट ठीक है, इसमें 1.5 GB इज़ मोर देन इनफ एंड एवरीथिंग इज़ फ्लूइड। HDR की बात आपको बता दूं कि ऐप्स के अंदर HDR चलाने के लिए आपको थोड़ा सा इशू क्रिएट हो सकता है, बिकॉज 720p में HDR नेटफ्लिक्स प्रोवाइड ही नहीं करवाएगा मेरे हिसाब से। तो यूट्यूब पर तो चल जाएगा, USB से भी चल जाएगा। नेटफ्लिक्स फैमिली में यू हैव टू लुक फॉर इट कि कैसे चला सकते हो। मेरे को कोई तरीका मालूम नहीं, अगर आपको मालूम है तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट अदर वीडियोज ऑल्सो। एंड इसके 65 इंच की अनबॉक्सिंग भी मैंने की है, उसको जरूर देख लेना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।